हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अरे डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इतना कुछ कर लिया डिटर्मिनेंट्स में, अभी भी पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हैं। अरे बाबा देखो 4.6 एक्सरसाइज चल रही थी मैट्रिक्स मेथड कि हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तभी वीडियो को 2 पार्ट में डाला है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में मैं 12 क्वेश्चंस करवा लूंगा वीडियो लेंथी हो जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि बड़ी बड़ी वीडियोस देख सकते हो या इसी तरीके से पार्ट्स में वीडियो बनाए, ठीक है ना। जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इसी में चल रहे हैं और बहुत जल्दी कैलकुलस शुरू करने वाले हैं। मैंने एक पोल डाला था, उस पर ज़्यादातर बच्चों का यही आ रहा है कि कैलकुलस पढ़ाओ, कैलकुलस पढ़ाओ, कैलकुलस पढ़ाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना तो है ही है, अभी पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं। तो कैलकुलस शुरू कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक एक वीडियो कैलकुलस की बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, तो एक एक वीडियो अगर देखोगे तो कैलकुलस से डर नहीं लगेगा। अगर अपने मन में ये बिठा लोगे ये वाली बात कि कैलकुलस है तो हवा है, बहुत डर लगेगा हमें, छोड़ देते हैं, छोड़ दोगे परसेंटेज खराब हो जाएगी। 15 मार्क्स का टॉपिक है कैलकुलस का। हाँ वैसे टॉपिक बड़ा है, उस हिसाब से 15 मार्क्स कम है उसके लिए, बट अब जो भी है यही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम बना के देगा और आपको मैट्रिक्स मेथड से बोल भी देगा कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, या जो भी बोलेगा कि यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। तो वो आपको क्वेश्चन में बता देगा। मैंने आपको क्रैमर्स रूल भी पढ़ा दिया, मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आएगा तो ये देख लो, और आया हुआ है, पास्ट ईयर में भी आया हुआ है और सैंपल पेपर उठा के देख लो उसमें भी आया हुआ है। तो यहां देखो, आपको पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद हम इसको धड़ाधड़ सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। लेट कर लो, लेट द नंबर्स आर x, y एंड z। हमने ये 3 नंबर्स लेट कर लिए, ठीक है। बोला है 3 नंबर्स का सम 6 है, 3 नंबर्स का सम 6 आ गया। आगे बोला है कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें एंड एड सेकंड टू इट वी गेट 12। यानी कि फर्स्ट नंबर के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि 3 टाइम्स करना है हमें थर्ड नंबर का, तो यानी कि 3z, और इसमें ऐड करना है सेकंड नंबर को यानी कि y। तो ये बन गया, कितना आएगा 11, ठीक है, 11 आ गया। आगे क्या बनेगी, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। यहां पर बोला है कि फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या है, मतलब थर्ड नंबर क्या है, z है। इनका एडिशन किसके इक्वल देगा, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर का डबल। बहुत इजी चीज है, ऐसी इक्वेशंस तो हम 9th 10th में बनाते हुए आए हैं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलो बन गई इक्वेशन ये, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इक्वेशंस क्या क्या आई हमारे पास, एक तो ये आई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई, और एक इक्वेशन ये आई। बस क्या करना है अब इसको हमें, बस इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, ए क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, ए क्या हो जाएगा, 1। यहां पर x है ही नहीं है तो 0, यहां पर x है 1, यहां पर y है 1, यहां पर y 1, और यहां पर y -2। इधर z1, z3 और z1 आ गया। a, x आपको पता ही है क्या होगा, x y z। सर b क्या होगा, b भी ये होगा, देखो 6 11 0, ये b हो गया। अब कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देख के आना, तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अब डायरेक्ट यहां पर आ जाओगे तो नहीं आएगा समझ में। हाँ अब आप ऑलरेडी आपको आते हैं, आप डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बात अलग है, बट अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो पहले 1 to 6 क्वेश्चन देख के आओ वीडियो में, फिर यहां पर आना। चलो ए इनवर्स निकालते हैं अलग से, सिंपल है। ए इनवर्स क्या होता है, बहुत बार निकाल चुके हैं, बहुत बार निकाल लिया हमने, ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब ए डिटर्मिनेंट निकाल लो, कोई बात नहीं, स्पेस की हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो करना पड़ेगा ये सब काम, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। चलो यहां पर ही निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट, कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस आता है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, फिर -1, ठीक है, 0 1 जा 0, 1 3 जा 3 तो -3 आ गया, +1, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1 तो -1 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस +3
और प्लस माइनस माइनस 1 कितना आ जाएगा बताओ जरा। 7 माइनस 1 2 और 7 9 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, वैल्यूज दे देगा हमें, वैल्यूज चाहिए हमें। ठीक है, चलो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी हम निकालते हैं वैल्यूज उसका इनवर्स कर देंगे बस। निकालो वही माइनर कोफैक्टर एक साथ लिखेंगे यहां पर, इसका ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, जो हम करते आए हैं बस वही कर रहे हैं। मेरे साथ साथ करो कैलकुलेशन, वेट मत करो कैलकुलेशन की, साथ साथ करने बैठो। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन मैं भी यही कर रहा हूं आपके सामने, तो आप भी साथ साथ करो। चलो ये कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 2 जा 6, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या आ गया, 0 1 जा 0, इसको करेंगे -3 आएगा, प्लस माइनस तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 0 हो गया, 1 1 जा 1 आ गया, और बीच में माइनस का साइन आता है। ठीक है, और इधर प्लस माइनस प्लस होता है, तो इधर -1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस पर आ जाओ, इसको भूल जाओ या इसको भूल जाओ, चलो इसको भूल जाओ, 0 वाली लाइन को भूल जाओ, और यहां से 1 3 को भूल जाओ, तो ईजी हो जाएगा। ऐसे हाथ रख लिया करो, ठीक है ना, या पेन हो पेन रख लो। तो 1 1 जा 1, और यहां से आ जाएगा प्लस का 2 1 जा 2, तो 3 हो गया, 3 आ रहा है पॉजिटिव का, और यहां पर नेगेटिव आता है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, साइन का ध्यान जरूर रखना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलता है, जो कि इंट्रोडक्शन में बहुत बार पढ़ाया हुआ है ये चीज। ठीक है ना, तो बार बार मैं रिपीट इस वजह से करता रहता हूं, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। डिटर्मिनेंट ऐसा पढ़ाया है कि अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को ये लगेगा कि क्या ही पढ़ा दिया, इतना तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बट आपको देखो बेटा, बुक में देखोगे तो समझ नहीं आएगा ना। वीडियो में हमने क्या किया है कि बुक में से ही छोटी छोटी चीजें ऐसे निकाल निकाल के बुक में डाल, मतलब वीडियोस में डाली हैं, कि जिससे कि डायरेक्ट वीडियो देखो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर जो क्वेश्चंस बनते थे उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सेपरेट सेपरेट, क्योंकि उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा तो कैसे कवर होगा फिर सिलेबस? सिलेबस तो कवर हो जाएगा, बट एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो हमें तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो हम वो सब पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो अब यहां पर देखो, इसको भूल जाओ, यहां पर पेन रख लो, इस 1 पे आओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो यहां से आ जाएगा कितना, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, सीधे 0 आ गया। ये तो बस 0 में तो क्या ही साइन लगाना है, 0 ही होगा। चलो 3 पर आ जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 1 की मल्टीप्लाई -2 में -2 -1, माइनस का 3 आ गया, और माइनस प्लस माइनस होता है तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अगर करोगे ना, तो आपको बस एक प्रैक्टिस बनानी है, अपनी हैबिट बना लो इसी तरीके से करने की। अगर वैसे करोगे कि पहले माइनर निकाल रहे हो, फिर एक एक करके उनका साइन चेंज कर रहे हो, कोफैक्टर कर रहे हो, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको। तो आपको इस तरीके से हैबिट बनानी है कि फटाफट माइनर कोफैक्टर एक साथ करके डालो इसमें, फिर इसका ट्रांसपोज करके सीधे लिख दो बस। ठीक है, चलो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 -1 2 आ गया, प्लस का होता है। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा ये, 1 3 जा 3, और वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 3 बचा, प्लस माइनस तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, और वो तो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस तो प्लस का 1 आ जाए, बस हो गया। इसका ट्रांसपोज कर दो तो आ जाएगा, यहां पर हमारा ये आया 1/9, और ये ट्रांसपोज करके लिख दो 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1। ठीक है ना, चेक कर लो सही लिखा है हमने। और चलो x इक्वल टू ए इनवर्स b होता है, बस सीधे वैल्यू पुट करो ए इनवर्स की, और यहां से हम बस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बस आंसर आ गया हमारा। मेन टाइम जो है वो इसमें जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो यूं ही निकाल दोगे आप। चलो b क्या है, b क्या है 6 11 0, x क्या था यहां से x y z, बस यहां से कंपैरिजन करेंगे और x y की z की वैल्यूज आ जाएंगी। बस देखो 7 3 जा 7 6 जा 42, और ये आ जाएगा माइनस का 33 और वो 0, तो 42 माइनस 33 करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, 6 3 जा 18 आ गया, 0 आ गया, और ये भी 0 हो गया, तो 18 आ गया, बस माइनस का 6 आ गया और प्लस का 33 आ गया,
और वो 0 हो गया। तो 33 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 27। 27 आ गया। 9 से डिवाइड कर दो अंदर, तो सिंपल सिंपल आपको वैल्यूज पता लग रही है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। आंसर चेक कर लें, लग तो रहा है आंसर सही आ रहा है। और आपको पता है कि जब आंसर सही आता है तो जो खुशी होती है, खुशी कौन बेटा, कोई खुशी लड़की की बात नहीं कर रहा, खुशी समझो, भावनाएं समझो, ठीक है ना। आंसर देखो 7th, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर आर 1 2 3। क्या बात है, एक ही बारी में आंसर सही आ गया। देख रहे हो, एट अ टाइम आपके सामने कैलकुलेशन करी है तो आंसर मैच कर गया। कई बार हो भी जाता है कि गलती प्लस माइनस की हो जाती है, बट इस बार नहीं हुई तो नहीं हुई, तो फिर अप्रिशिएट तो करेंगे ना। आप तो करते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, हमें ही करना पड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो भी लगे बता दो, ठीक है ना। चलो आंसर आ गया ये, और क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में अगर आपने प्रैक्टिस बना ली 5 नंबर मिल जाएंगे फ्री फंड के, ये समझ लो। चलो आ जाओ 8th क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद ए इनवर्स की हेल्प से यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस दिस और दिस। अब इनसे पूछो कि अगर ना भी लिखते कि ए इनवर्स की हेल्प से, फिर भी हमें ए इनवर्स की हेल्प से ही तो निकालते हैं हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ऐसा क्यों लिखा बेटा? रीजन है, सुन लो। इसमें उन्होंने ऐसा इस वजह से लिख दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से हम जो x के y के z के कोफिशिएंट्स लिख के आएंगे ना, वो यही निकल के आएगा a। बट कई बार ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो उसमें क्या होता है कि जो ये वैल्यूज निकल के आती है ना, वो एक्चुअल में इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अभी करवाऊंगा आगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस हैं अभी आगे। ये आ गया, ये वाला 11th क्वेश्चन जो है ना, उसी से रिलेटेड है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो वो अपनी बात में रखूंगा आपके आगे, पहले सुन लो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। है कुछ भी नहीं इस वाले क्वेश्चन में भी, सब वही है, सेम काम करना है। बट क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया तो आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपने, छुड़वा दिया, तो इस वजह से करवा रहा हूं। करने का तरीका सब वही है, ठीक है ना। चेक कर लो, चाहे ए, अगर मान लो ए मुझे ना दिया होता, ये मुझे ए ना दिया होता, क्वेश्चन मेरे लिए सिर्फ ये होता, तो मैं फिर भी सॉल्व अपने तरीके से ही करता ना, जैसे हम करते आए हैं मैट्रिक्स मेथड को। तो देखो अगर मैं यहां से लिखूं इस चीज को लिखूं, अगर मैं यहां से वैल्यूज देखूं तो 1 2 और 3 आई, यहां से वैल्यू आई 2 3 और -3 आई, यहां से वैल्यू -3 3, अच्छा z की वैल्यू 2 है 2 आई, और यहां से वैल्यू -4। अब मुझे बताओ जरा, ये मैंने वैल्यूज जो लिखी है ना, ये मैंने ये इन इक्वेशन से उठा के लिखी हैं, जो कि हम लिखते हैं जैसे। अब ए मैट्रिक्स भी देखो एज इट इज यही दे रखी है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे। हम डायरेक्ट इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालेंगे, वही चीज हम उसमें दोबारा पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस आपको ये चीज उन्होंने इस वजह से दी है कि वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझो कि सर बुक वाले तो पागल बना रहे हैं, ऐसा क्यों लिख दिया, नहीं, वो इससे कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको वही चीज पकड़नी है बस, जो वो चीज समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जो कि अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि यूजिंग दिस, ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई, फिर आप बोलोगे कि सर आप बहुत बोलते हो, पढ़ा लिया करो। चलो पढ़ा ही लेते हैं, बातें भी करनी तो इंपॉर्टेंट है। चलो कितना आ जाएगा, -4 2 11, ए डिटर्मिनेंट निकालो 1, ये आ जाएगा -12 और माइनस माइनस +6, -2 -8 -6 -3, और ये आ गया -6 -9, ठीक है। -6 आ गया इधर से, ये आ गया -14, उसकी मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 28, ये आ जाएगा -15 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 45, 28 -6 कर दो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, उसमें 45 प्लस कर दो 67 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आगे सॉल्व हो जाएगा, वो तो वैसे भी होगा, ठीक है ना। हमें ए इनवर्स निकालना है, चलो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बस यही फिर डायरेक्ट उठा के पुट कर देंगे। अब अलग से पहले यहां पर बनाओ अलग से बॉक्स, ठीक है ना। इसमें हम अपना वही वाला काम करेंगे, जो कि वही वाला काम कौन सा, जो कि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाता है हमारा, करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना सॉल्व ही नहीं होगा ना। चलो
आ जाओ, ये आ जाएगा, यहां से उठा लो सीधे वैल्यूज, -6 ब्रैकेट्स वाली वैल्यू उठा लो सिर्फ, -6 यहां से आ जाएगा कितना, माइनस का 14, और वो आता है प्लस माइनस, तो प्लस का 14, यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस की 15। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये आ गया माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, माइनस का 9, सही है, सही है, 17 माइनस का, अच्छा माइनस का 17 और यहाँ पे साइन होता है प्लस का, तो 17 प्लस का, देखो कहते हैं ना कि हल्की सी भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला काम है, जैसे ही ध्यान कहीं और जाएगा गलती हो जाएगी, और एक गलती की वजह से आगे तक का सॉल्व करोगे पूरा टाइम वेस्ट होगा, फिर जब गलती पकड़ लोगे फिर दोबारा सॉल्व करोगे फिर टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से जब क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग अपना पूरा यहां पर रखना है, ठीक है ना। हम आपके साथ बातें भी करते हैं, समझाना भी होता है, तो हमारी मिस्टेक चल जाएगी, ठीक है ना, प्लस माइनस की, क्योंकि हमने लास्ट में माइनस आंसर शीट लगाई होती है, इसी वजह से लगाई है कि कोई गलती होगी तो हम पकड़ लेंगे उसी समय, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस पर तो चल ही रहे हैं हम, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 4 और 3 3 9, माइनस का और प्लस का 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और माइनस प्लस तो प्लस का 5, ये हट गया, ये हट गया। देखो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है कि हमें किन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करवानी है, फिर उनके बीच में माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसके हिसाब से साइन चेंज करना है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, ठीक है ना। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 1 3 जा -3 और माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का 9 आ गया, और इधर देखो माइनस प्लस माइनस आता है तो प्लस का 9 देगा, क्या बात है। चलो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, ठीक है, चलो ठीक है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, इधर प्लस का आता है, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 2 जा 2 आया और प्लस का 3 2 जा 6 आया, 8 आया, प्लस माइनस इधर माइनस का 8 आ जाएगा, 1 3 जा 3 आया, माइनस में 2 2 जा 4 आया, तो माइनस का 1 आया, तो प्लस माइनस प्लस तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। बस इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ गया, बस यही काम है जो आपका टाइम लेगा, और इसी को ध्यान से करना है, गलती यहीं होगी, मैं आपको बता भी रहा हूं साथ में कि गलती कहां हो सकती है, गलती होगी यहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ये आपने सही निकाल दिया तो फिर तो गलती कहां ही होगी, फिर तो गलती होने के चांस ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। इसको चाहे आप रफ कर देना, ट्रांसपोज करने के बाद हमने वैल्यूज तो लिख ही ली है, ठीक है। अब क्या करना है, ए इनवर्स आ गया, अच्छा चलो ए इनवर्स पहले चेक ही कर लेते हैं कि सही आया नहीं आया, क्योंकि इसमें पूछा था कि फाइंड ए इनवर्स, तो हमारे पास आंसर में पक्का ए इनवर्स दिया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, -6 17 13, ठीक है। अभी आपको भी दिखा दूंगा क्योंकि फिर मुझे बार बार ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं यहीं से देख रहा हूँ आंसर, 14 5 -8 -15 9 -1, देखो देखो आ रहा है, आ रहा है आंसर सही, बढ़िया तरीके से, तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस बनानी है, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालना है सर, जल्दी बताओ, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब तो कर ही लोगे, अब छोड़ दूं क्या ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे इसे कंप्लीट, x इक्वल टू ए इनवर्स बी करना है बस, देखो ए इनवर्स सीधे सीधे ये रहा, बी ये रहा, सीधे मल्टीप्लाई करवाओ, 67 के अंदर मल्टीप्लाई भेजो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ये काम कर सकते हो, तो ये काम मैं छोड़ रहा हूं, ये आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आंसर हमारा सही निकल के आ गया, एक बारी में बस इतना बोल देना कि सर आंसर सही आ गया, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर। चलो 10th क्वेश्चन पर आ जाओ, इसमें भी देखो वही काम है, इसमें टू वेरिएबल और 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब एक बार देख लो कि क्या ये चीज हम अगर इसको देखते हैं तो हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो सेम आएगी, नहीं आएगी, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि यहां पर ये क्यों लिखा होता है कि ए इनवर्स निकालो और उसके बाद उसकी हेल्प से आगे सॉल्व करो। अगर मैं इसको भूल जाऊं अभी ए को, इसके हिसाब से देखूं तो ए क्या बनेगा, 3 5 -2 3, हाँ देखो, अब आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों लिखा होता है किसी क्वेश्चन में कि यूजिंग ए इनवर्स फाइंड या सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, देखो
ए को देखो तो 3 5 माइनस 2 3 है। अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से ए को देखूं, इक्वेशन के हिसाब से ए को देखूं, ठीक है ना। अब यहां पर ए मत लो, ये तो कहोगे कि सर ये तो ए आपने गलत उतार दिया, चलो इसको सी ले लो, सी ले लिया, बस तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर मैंने ये इक्वेशन की सी ली है, क्या है 3 5 माइनस 2 और 3। अब ध्यान से देखो जरा इसको, ए को, और अब सी को देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में कुछ है क्या सिमिलर, एलिमेंट सेम है। अगर ए का ट्रांसपोज कर दो तो सी मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सर लिख के दिखाओ, ए का ट्रांसपोज करने पर सी मिल जाएगा, चेक कर लो। अब ये मत पूछ लेना ट्रांसपोज क्या होता है, बेटा फिर तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपने कुछ नहीं देखा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पढ़ा दिया था, ये डिटर्मिनेंट्स चल रहा है और वो भी लास्ट टॉपिक। इसमें अगर पूछोगे कि ट्रांसपोज क्या होता है तो बात नहीं बनेगी, फिर तो मैट्रिक्स पढ़ के आओ स्टार्टिंग से दोबारा। देखो ए ट्रांसपोज करने पर मुझे सी मिल रहा है, सर मिल रहा है, आ गई बात समझ। आगे क्या करें, बस यही चीज समझानी थी इसमें। वो क्वेश्चन में जो बोल रहा है ना कि यूजिंग ए इनवर्स, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कह रहा वो। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर मैं यहां से सी डिटर्मिनेंट निकालूं तो 3 3 9, 3 3 9 और ये आ जाएगा कितना, 3 3 9 और 5 2 10, तो माइनस 10 तो प्लस का 10 हो गया, 19 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। ए इनवर्स, अच्छा पहले तो ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से, ये तो अभी आगे करेंगे। देखो ए इनवर्स भी देखोगे ना तो डिटर्मिनेंट 19 ही आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर लो या फिर वैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर लो, आंसर सेम आता है। चेक कर लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रॉपर्टी कहती थी ट्रांसपोज की, ठीक है ना। तो चेक कर लो, ये ए था, अगर मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 3 3 9 प्लस में 5 2 10 हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस आता है और ये माइनस ऑलरेडी, तो 19 आ गया। तो यानी कि ए इनवर्स इसका निकल सकता है, एग्जिस्ट करेगा। अब 2/2 का ए इनवर्स निकालना तो भैया बड़ा इजी होता है, बड़ा मजा आता है जब 2/2 की मैट्रिक्स दिख जाए ना, तो बड़ा मजा आता है इनवर्स निकालना, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इसका साइन अपोजिट, ठीक है ना। बस ए इनवर्स निकल के आ गया। ये क्यों निकाला है सर? निकालना तो ये है बेटा, इसकी हेल्प ही तो लेंगे, यही तो बोला है कि फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट। इसका यूज करना है, इसका यूज करके सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। यही तो चीज समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों डिफरेंट हैं बाकी क्वेश्चन से, ठीक है ना। आप सोचोगे कि सर ये तो सेम ही चीज बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालो और ये करो, ये तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में बोला है यूज करना है इसका, तो इसका यूज करना पड़ेगा। आंसर तो निकल आएगा वैसे भी डायरेक्ट बिना मतलब बिना इसका यूज करे भी आंसर आ जाएगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो बोला है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन में बोला हो 2 2 5 होते हैं, क्वेश्चन कह रहा है तो ठीक है भाई होते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से अगर हम देखें तो x क्या है, ये हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा 7 और 1। अब यहां पर देखो c और x के बारे में बोल रहा है ना, तो बस c इनवर्स b कह दो। a का तो रोल ही खत्म हो गया ना, a तो उधर दे दिया, इसको हमने c मान लिया था, तो अब c इनवर्स b कह रहा है। सर अब क्या c इनवर्स निकाले? नहीं, c इनवर्स ही तो नहीं निकालना, इसी से बचने के लिए ही तो हमने ये काम किया है कि सी इनवर्स नहीं निकालना हमें। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि ए का ट्रांसपोज करने पर मुझे सी मिल रहा है, और ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या प्रॉपर्टी, कि अगर ए का ट्रांसपोज का इनवर्स कर दें और इधर से सी का भी इनवर्स कर दें, मतलब दोनों का हमने इनवर्स ले लिया, तो इसका मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज हमें सी इनवर्स देगा। सर ये क्या पढ़ा दिया, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा बेटा, यही चीज समझनी है। बस ये जो 3 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, यही इस क्वेश्चन का समझने वाली चीज है। ये तो सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, वो तो हम करते हुए आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस में। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टी की हेल्प ली है इसमें। सही, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स। हमें पता है ना कि कौन सी चीज कब काम आएगी,
तभी इनवर्स ऑफ अ प्रॉपर्टीज पर अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज जो थी ना इनवर्स की, उस पर अलग से वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो, मिलेगी, आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है ना। उसमें आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि अगर यहां पर हमने अभी ये चीज देख ली थी कि ए का ट्रांसपोज करने पर सी आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने यहां पर इनवर्स ले लिया, दोनों तरफ ले लिया, तो मुझे ये पता है कि प्रॉपर्टी कहती है कि या तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लूं, या फिर ए इनवर्स करके, मतलब ए इनवर्स जो मैंने निकाला है ये वाला, इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो बात एक ही रहेगी। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी जो ये आई है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ए इनवर्स मैंने निकाल लिया ये रहा, और इसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं इसका ट्रांसपोज अगर, तो इसका ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिलेगा, सी इनवर्स मिलेगा। वही तो मुझे चाहिए। अब मुझे सी इनवर्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। सर इसमें तो हम निकाल भी सकते थे सी इनवर्स, क्या दिक्कत है, 2/2 की मैट्रिक्स तो है, ठीक है। 3/3 में प्रॉब्लम आएगी ना, 2/2 में तो नहीं आएगी। लेकिन फिर मैंने वही बोली है बात कि एग्जाम में बोला है कि इसका यूज करो, तो यूज करो, इसका यूज करना पड़ेगा, और ये चीज आपको करके दिखानी पड़ेगी एग्जाम में, ये चीज करके दिखानी पड़ेगी आपको एग्जाम में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसको देख लो, जिसपे मैंने बॉक्स बना दिया और स्टार बना दिया, ठीक है ना। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/19, और यहां से सी के लिए भी हम, चलो हाँ सी तो हमें बस सी इनवर्स तो हमें डायरेक्ट यही लेना है ना, 1/19, और इसका ट्रांसपोज करना है, एग्जैक्ट उठा के मत लिख देना ए इनवर्स। देख लो यहां पर ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो ये जो निकला है ना ट्रांसपोज, बाहर तो स्केलर है ना, स्केलर का ट्रांसपोज थोड़ी होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, अच्छा ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो 3 - 5 इधर आ गया, और 2 और 3 इधर आ गया, ठीक है। क्या करें अब बच्चों, छोटी पड़ गई तो स्क्रीन, कहाँ एडजस्ट करें इसको, ये बड़ा पंगा है। चलो करते हैं कुछ ना कुछ बेटा। अब आगे आने वाले टाइम में तो क्वेश्चंस की लेंथ तो बढ़ती रहेगी, तो इसको ऐसा करते हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, काम आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर उठा के साइड में ले जाएं अगर, क्या बात है सर, जादू मंतर हो गया ये तो, काम आ गई है तो देखो, इधर था इधर आ गया। बेटा टेक्नोलॉजी का तो यूज तो करेंगे ही, चलो बस हमें यहां से स्पेस चाहिए थी, वो मिल गई। बी क्या है, 7/1, अब तो हो गया, बस जो चीज समझानी थी ना वो समझा दी। अब कैलकुलेशन पे मैं क्या ही लेक्चर दूं, वो तो कर ही लोगे आप। 7 3 = 21 प्लस 2 1 = 2, तो ये आ जाएगा 23। सर इसका तो आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है। बेटा आ भी सकता है अजीब सा, अब हमारे हाथ में नहीं है, जो आएगा हमें वही लिखना है। तो ये मत सोचो कि सर आंसर तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमारा गलत है, हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। बेटा ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि रीचेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि रीचेक करने के बाद मैंने सही किया है और आंसर मेरा यही आ रहा है, तो फिर अपने पे भरोसा रखो और आंसर सही होगा। ये मत सोचो कि सर नेचुरल नंबर या होल नंबर में ही आंसर आना चाहिए, 1 2 3 3 4 5 ऐसे ही आंसर आना चाहिए XYZ की, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी कहोगे सर आप कि आप तो अभी भाषण दे रहे थे और पता चले आपका ही गलत आ जाए, तो पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर भाषण देंगे। चलो आओ। 7 3 = 21 प्लस 2 1 = 2, तो कितना आ गया 23। 7 5 = 35 माइनस में, और 3 1 = 3 प्लस में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -32। चलो x और y की वैल्यू बता दो बस। x की वैल्यू आ जाएगी 23/19, और y की वैल्यू आ जाएगी -32/19, ठीक है ना। चलो आंसर चेक करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन ये रहा, देखो x की वैल्यू 23/19, y की वैल्यू -32/19, तो इसका मतलब भाषण देना सही था मेरा। पता चले मैं लास्ट में खुद ही गलत बोल रहा हूँ कि आंसर गलत आ गया और मैं भाषण दे रहा हूँ, बट सही था, ठीक है ना। चलो सही आ गया आंसर हमारा। तो आंसर ऐसे आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आंसर 2 3 4 एक नेचुरल नंबर ही होगा तो ही सही है, नहीं तो हमें लग रहा है कि सर हमने गलत कर दिया। होता है, ऐसी थिंकिंग होती है। जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, हमारी भी थिंकिंग ऐसी थी कि सर आंसर तो इसका बड़ा गंदी सी वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब गलती कर दी होगी हमने, ठीक है ना। बट याद रखो हम भी आपकी एज से ही निकले हुए हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है कि आप क्या सोच सकते हो। चलो जिस पर मैंने ये स्टार बनाया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे समझानी थी, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन करवाना पड़ा। 11th क्वेश्चन आ जाओ, इसके बाद एक 12th क्वेश्चन करेंगे, बस वीडियो को खत्म कर देंगे, आपसे अलविदा ले लेंगे, ठीक है ना। चलो 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड ए इनवर्स बट यूज इट, इस पर ध्यान देना।
ये जो दो वर्ड है ना, इस पर सारी कहानी टिकी है, इस पर सारी कहानी टिकी है। यूज इट, ए इनवर्स का यूज करो, फिर बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो। चलो आ जाओ। यहां से देखेंगे तो सी मान लो इसको भी, क्योंकि ए तो हमें वो दिया ही हुआ है। चेक कर लेते हैं, देखो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 एंड 1। अब देखो ध्यान से, ए का ट्रांसपोज करो, यही मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा? ए का ट्रांसपोज करो, सी मिल रहा है, वही लॉजिक लगेगा जो यहां लगाया है। ये जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक, यही लॉजिक लगेगा यहां पर भी। बस ये 2/2 था, ये 3/3 है। सर करवा दो, बोलो मत, बस करवा दो। चलो करवा देते हैं, ठीक है ना? आपकी बात मान रहे हैं ना, एग्जाम आने वाले टाइम में हमारी भी बात मान लिया करो। वीडियो देख रहे हो इतने प्यार से तो सब्सक्राइब और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है? चलो सी ये रहा, एक्स को क्या लें, एक्स वाई जेड, और बी को क्या लें, 4 0 2, 4 0 और 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट जो निकालोगे और जो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे सेम ही आना है ना, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही आता है जो ट्रांसपोज करने पर आता है। 1 1 जा 1, प्लस में हो जाएगा ये 3 1 जा 3, -1 1 जा 1, -1 1 जा 1, और ये 1 आ जाएगा, और प्लस का 3, और 1 1 जा 1 माइनस का, ठीक है? चलो 3 और 1 4, और -2, और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और प्लस 2 3 -1 2, 10 आ गया, ठीक है? अब वो वाली कहानी समझ लो जरा। कौन सी कहानी? कहीं भी लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी है ना, उठा के कहीं भी रख देंगे फिर तो। चलो बीच में समझो, पहले आ जाओ कि अगर ए ट्रांसपोज करने पर सी आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हम नहीं कह रहे, आ रहा है, देख लो। तो अगर मैंने दोनों तरफ मतलब इनवर्स कह दिया, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज सी इनवर्स देगा। बस यही चीज मैंने वहां लिखी है, यही चीज मैंने दोबारा यहां लिख दी, ठीक है ना? चलो साइड में लिख देते हैं इसको। आगे बात समझ। अब क्या करें सर? ए इनवर्स निकाल लो फटाफट से अब, क्योंकि उसी की तो हेल्प लेनी है, तो उसका तो बहुत ही बड़ा रोल है ए इनवर्स का। चलो यहां से पहले डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं कोने में, इधर जो काम हम करते हैं ना, सबसे लेंथी वाला काम जो टाइम खाता है, उसको यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट। उसको हम डायरेक्ट, अब निकालने की जरूरत नहीं है भैया, 10 आएगा, अब बार बार नहीं निकाल रहे, हमें पता है कि 10 आना है, करके देख लो, अब नहीं निकाल रहे बार बार। चलो इस पर आ जाओ, ये 4 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस होता है तो प्लस का 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। बस यहाँ तो हमने जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना वैल्यूज, वो उठा के यहाँ पर लिख दो, बस साइन माइनस प्लस का देख लो, वही आएगा, ठीक है ना? इतनी प्रैक्टिस के बाद ये हैबिट हमें बन जानी चाहिए। ये आ जाएगा 2 1 जा 2, और प्लस का 3 1 जा 3, 5 आ गया माइनस का, एंड ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 आ गया। ये बिठा दो, ये बिठा दो, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो प्लस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस होता है तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है? मतलब प्लस का हो गया वो, ठीक है? ये भी हटा दो, ये बता, तो 2 1 जा 2, -1 1 जा 1, तो 1 आ जाएगा प्लस का। ये भी हटा दो, 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 1 1 जा 1, प्लस 1 1 जा 1, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये 1 1 जा 1, और प्लस का 2 1 जा 2, 3 आ गया, और ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो 3 आ गया। बस इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, बस हो गया। इसका ट्रांसपोज कर दो। सर हमें ए एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ा ना, तो क्या फायदा हुआ फिर?
मेहनत तो हमें उतनी करनी पड़ी। जब हमें ये निकालना था तो हम तो सी के लिए भी निकाल देते, बेटा कर सकते थे ना। फिर मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला है कि ए इनवर्स निकाल के उसकी हेल्प लो, तो लेनी पड़ेगी ना। आंसर तो बहुत तरीके से निकल आएगा, ये करने की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट समझो क्वेश्चन ने बोला है ए इनवर्स 1/10 422 -505 1 -2 3। आओ ए इनवर्स पहले चेक कर लेते हैं, कहीं कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पता चल जाएगी। 422, ठीक है, 422 -5 0 है, ये क्या है ये, हाँ 0 ही है, दिख नहीं रहा था। चलो तो हमने क्या किया, ए, अरे हमने इसका निकाल दिया, ए का निकालना था। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, देखो आंसर तो सेम ही आएगा, बस ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया ना, तरीका तो वही है कि सेम आएगा। हमने सी का निकाल दिया, निकालना था ए का, बट कोई दिक्कत नहीं है, ए क्या है, सी का ट्रांसपोज ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताता हूं मैं आपको उसको कैसे ठीक करना है। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सही है हमारी, बस इसको लिखना इस तरीके से है जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये, बस जैसे मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, समझ लो ये है आपका इसका ए इनवर्स जो हमने निकाला है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं इधर और इसको करते हैं इधर, ठीक है बच्चों, बस ये काम करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही निकला है। देखो ये काम समझ में आ रही है बात कि ऐसा क्यों किया हमने। अब इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो यही चीज बनेगी ना, देखो 422 -505 और 1 -2 3। अब दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। देखो मैंने जो ये निकाला था ना पहले, ये मैंने इसका समझ के निकाल दिया, बट मुझे निकालना ए के लिए था, तो बस ट्रांसपोज ही तो करना था, वो हमने कर दिया। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ रफ नहीं किया, कुछ कैलकुलेशन चेंज नहीं करी, हमारा बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है ना। अब ए इनवर्स की हेल्प से निकाल दो एक्स। बस क्या करोगे, 1/10, देखो क्या था, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करने पर सी इनवर्स मिलेगा, तो ए इनवर्स ये निकल के आया है, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में आपको ये। तो अब आपको लिंक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। एक्चुअल में जो ये निकल के आया है ना, ये जो निकल के आया है, ये एक्चुअल में ये सी के लिए इनवर्स निकल के आया है, ठीक है ना। बस इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ए इनवर्स निकल के आ गया। यही तो चीज समझा रहा है, ये चीज, ये जो लिखी है ना, ये वो यही चीज समझा रहा है प्रॉपर्टी। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अब कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। आंसर डायरेक्ट वैसे भी आ जाता, बट इसकी हेल्प लेनी है ए इनवर्स की। बस बी लिख दो, क्या है बी, क्या है 402 XYZ। बस अब तो आ गया, 4 4 जा 16, ये 0 हो जाएगा, +2 कितना आ गया 18 आ गया, 4 2 जा 8, ये 0 और ये आ जाएगा -4, तो 4 आ गया, और 4 2 जा 8, ये 0 +3 2 जा 6, तो 14 आ गया, ठीक है ना। तो 18, हाँ ठीक है आ जाएगा। आंसर चेक कर रहा था बेटा मैं चोरी चोरी आपसे, ठीक है ना, कि देखने के लिए कि कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है, बट ठीक है। चलो कितना आ जाएगा ये, 18 को 10 से डिवाइड करें, अब बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है, रखना चाहो तो रख लो, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं अपना। 18/10 करोगे तो इसको करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/10, तो 2/5 आ जाएगा, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/10, तो सॉल्व करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। आंसर चेक कर लो अब, 9/5 2/5 7/5, देखो 9/5 2/5 7/5, आंसर सही आ गया। मतलब जितने भी क्वेश्चन करें अभी तक सबके आंसर एक ही बारी में सही आ गए, तो मजा आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, और उसके बाद खत्म आज की वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है बस। अगर हमें दिया हुआ है गिवन 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, अब ए और बी दोनों मैट्रिक्स दी है,
बोला है कि ए बी निकालो, ए बी तो निकाल लोगे, निकाल लेंगे ना सर, बहुत बार निकालिए, अरे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो करनी है बस। बोला है एंड यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके हमें ये बता दो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना। चलो अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी तो ए बी आएगा, ए बी का यूज करना है मुझे इसके लिए, ठीक है ना। चलो जरा ये देखो जरा, ए कितना आएगा पहले, ए तो हमें वो दिया है ना, इसको क्या लें, इसको सी और डी मान लो फिर, और क्या। चलो ये कितना आ जाएगा, 1 1 और 1। अच्छा तो सेम ही आ रहा है, देखो सेम ही आ जाएगा मुझे तो लग रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, आ भी सकता है सेम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 और 1 और 2, देखो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नाम जो है ना ए ही दे दो अब चाहे, अगर अलग आ रहा होता तो फिर हम नाम इसको कुछ और कह देते, ठीक है ना। बी क्या आएगा, अच्छा बी, बी मत रखना उसको, बी को यही रहने देना, उसको कुछ और नाम दे देते हैं। जो हम बी लिखते हैं ना उसको हम इस बार सी कह देते हैं, अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नाम तो कुछ भी दे दो। 6 12 1, ठीक है ना, ये हमने सी कह दिया, वो है हमारे पास बी। अब ए बी निकालो जरा, ए बी निकालो। ए बी सर कैसे भूल गए, मल्टीप्लाई करते थे ना, अरे कैसे भूल गए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है, तो ये कितना आ जाएगा 11 और प्लस का, प्लस होते सब सारे प्लस करना होता है सबको, 2 और माइनस का 7 3 21, ठीक है। तो 11 और 2 को ऐड करेंगे तो 13 माइनस 21, ये कितना आ जाएगा 7 और 1 करके 8 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, और 3 बन जा प्लस का 3, ठीक है। तो ये तो जीरो ही आ गया, जीरो ही आ गया ये तो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस का 42, अच्छा माइनस का 14 है, माइनस का 14 और माइनस का 4 और प्लस का 18, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है ना, ये 0 आ गया। फिर उसके बाद चलो बच्चों आप भी फटाफट कैलकुलेशन कर लो भैया मेरे साथ, मैं भी कर रहा हूं फटाफट से। चलो ये आ जाएगा 800 080 और ये आ गया आगे 0800 080 और 008। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, अगर मैं 8 यहां से बाहर ले लूं तो ये बनेगा 100 010 और 001, ये बनेगा, और ये मुझे क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो बस इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास 8i आ गई, क्या ए बी की वैल्यू यही आ रही है, देखो ए बी क्या आ रहा है 8i, अच्छा माइनस का 8i आ रहा है, माइनस का 8i, माइनस कहां रह गया, देखते हैं माइनस कहां रह गया। अगर ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम माइनस में आ रहा था क्या, 1 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 आया था, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो प्लस का 2 आया और माइनस का 21, अच्छा ठीक है ठीक है, माइनस का 8 है ये, ठीक है, माइनस का 8 था तो ये माइनस का 8 ही आएगा सारा, तो ये माइनस का 8i आ गया ए बी। अब वो कह रहा है कि इसी की हेल्प ले लो भैया, इसी की हेल्प ले लो और फटाफट से वो निकाल दो, आ जाओ। कैसे ले लें सर, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज सिखाई हुई है मैंने, सिखाई हुई है, ए इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये आई आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये यहां से ये तो बी बचेगा और वो नीचे आ जाएगा, तो 1/, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -1/8b। सर ये तो बड़ा काम की चीज है, ये तो हम छोड़ रहे थे बट ये तो बड़ी काम की चीज है, हमें अब इसमें वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एडजॉइंट निकालने वाली। ए इनवर्स किसके इक्वल है, -1/8b के इक्वल है, बस हो गया हमारा काम खत्म, हो गया काम खत्म। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये a इनवर्स c देगा, a इनवर्स की वैल्यू -1/8b, b क्या है वो है 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 और 6, और c की वैल्यू क्या है 6 12 1, बस हो गया। सर इसमें तो एडजॉइंट निकालना ही नहीं पड़ा,
ये तो हमारा टाइम बच गया। अगर हमें ये चीज पता होती तो हमारा टाइम बच गया। बस यही तो चीज सिखानी थी, तभी तो करवाया ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो मैं तो छुड़वा देता ये वाला क्वेश्चन, तो छुड़वा देता ना मैं ये वाला क्वेश्चन, तभी तो करवाया है। आ गई बात समझ में? अगर ए बी इक्वल टू माइनस का 8i हमने निकाल लिया तो इसी की तो हेल्प ली हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दी। ए इनवर्स ए आई होता है, ए इनवर्स आई ए इनवर्स दे देगा। आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करो हमें वही मैट्रिक्स दे देता है। -8 को मैंने नीचे ले गया तो -1/8 बी ए इनवर्स आ गया। बस बी हमारे पास पता है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। खत्म खत्म खत्म, बस और कुछ नहीं है। बस 66 और ये आ गया आपका माइनस में 60, ठीक है। 12 5 60 और 11 से 66 और ये आ गया माइनस का 14। चलो कितना आ जाएगा ये 6 माइनस 14 यानी कि माइनस का 8, -6 -12 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 2। इसका मतलब माइनस का 16, -42 प्लस 12 प्लस 6, तो -42 और ये आ जाएगा 30 माइनस का और प्लस 6 यानी कि माइनस का 24, तो माइनस का 24 आ गया। बस हो गया हो गया हो गया बच्चों, हो गया। बहुत देर से टिके हुए हो वीडियो पर, तो बस हो गया। लास्ट में हमसे बाय बाय कह के जाना जरूर। चलो x की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी। ये आ जाएगी -8 की मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं आंसर x y z की वैल्यू। ये तो हमने चेक कर लिया था, हमारा सही है। चलो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। चलो हो गया खत्म, ठीक है ना। बस लास्ट क्वेश्चन था ये 12, ये हमने खत्म कर लिया, ठीक है ना। चलो वीडियो बड़ी बन गई है तो कोई बात नहीं, अब देख के तो जाना ही है, ठीक है ना। अब बेटा टाइम लग गया तो लग गया, समझाना भी तो होता है आपको एक एक चीज, ठीक है ना। तो वीडियो बड़ी है छोटी है उस पर ध्यान मत दो, जो चीज पढ़ा रहे हैं कंटेंट पे ध्यान दो। अगर वीडियो पर क्लिक करके अंदर तक आए हो तो एक वीडियो को पूरी देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो ये दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं। तो आपने बस क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। कैलकुलस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, टेंशन मत लो, हमारे साथ बने हुए हो तो पूरा सिलेबस प्रोवाइड अब करवाएंगे, ठीक है ना। और आगे आने वाले टाइम में सैंपल पेपर PYQ सब मिलेगा। कंटेंट एक बार डालने दो, बस हमारे साथ साथ बने रहो, कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहो, बस इतना सा काम करना है आपने। और जो भी आपके स्कूल के कोचिंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हैं, वहां पर शेयर कर दो वीडियोस, ठीक है ना। तो लोगों तक पहुंच जाए हमारा कंटेंट। एक बार सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, वो उनकी मर्जी है, बट हमारा कंटेंट आपके थ्रू, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, वो हमारी इतनी तो हेल्प कर सकते हो ना, मोटिवेशन हमें मिलेगी उससे कि आप शेयर कर दो। आगे वो सब्सक्राइब करें ना करें वो उनकी मर्जी है, बट आप अपनी तरफ से हमारा ये काम कर देना, ठीक है ना। चलो वीडियो वैसी लेंथी हो गई है तो बिना टाइम वेस्ट करें आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है ना। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।